हम लोगों को पता है कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है जैक बोर्ड का वो 15 तारीख से यानी 15 जून से, और 11th का स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से 16/6। तो 9th और 11th का कुछ फ़र्क है एग्ज़ाम का जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगेगा कि कोई अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो 9th का और 9th वाला सोचेगा कि 11th और 9th का सेम है, 11th वाला भी सोचेगा कि 9th का बात हो रही है, लेकिन वो अपने दिमाग में बैठा लेगा कि मेरा भी ऐसा एग्ज़ाम होगा। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होगा ये हम लोग 3 पॉइंट है जो बताता है कि 9th और 11th का एग्ज़ाम अलग अलग प्रकार का होगा। पहली बात तो ये है कि जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इस बार टर्मिनल 2 नाम दिया गया है, और ये परीक्षा जो हो रही है इसमें आपको MCQ टाइप का आंसर नहीं देना है, क्योंकि इस बार आपको लिख का रिटन एग्जाम देना है। कोई क्वेश्चन आएगा उसको आपको लिख के आंसर देना है, ये तो सबको पता है। टर्मिनल 2 में ये 9th में भी होगा, 11th में भी होगा। कुछ बेसिक सा आपका फ़र्क है, देख लीजिए। टाइम 9th का जो टाइम दिया जाएगा वो 1.5 घंटा का रहेगा। आपका जो एक पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए कितना समय रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 1 घंटा टाइम दिया गया है, प्लस 15 मिनट आपको दिया गया है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। यहाँ भी 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन समय आपको सिर्फ 1 घंटा ही मिल रहा है आपको आंसर देने के लिए, यहाँ 1.5 घंटा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें आपको, आपका 11th और 9th वाला। दूसरी बात यह है कि जो आंसर शीट जिसमें हमें क्या लिखना है, आंसर लिखना है, वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिख देना है। किसमें, 9th क्लास वाला में, कि क्वेश्चन के साथ उत्तर पुस्तिका वही रहेगा जो जिसमें क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें आपका फिर ड्रॉ खींचा रहेगा, लाइन खींचा रहेगा, आपको उसमें आंसर लिखना है उस क्वेश्चन का। और आप घर में क्वेश्चन नहीं ला सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर शीट में ही रह गया, इसलिए वो जमा हो जाएगा। लेकिन 11th में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन और आंसर जो है वो अलग अलग प्राप्त करेगा। क्वेश्चन को देखकर आंसर में वो अपना अलग से एक कॉपी दिया जाएगा जिसमें वो आंसर लिखना है, और नंबरिंग करके आप आंसर दीजिएगा। अब वो क्वेश्चन आप घर भी ला सकते हैं, क्योंकि आप आंसर जो शीट दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन आप अलग से आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन और आंसर अलग है। तो ये फ़र्क था 9th और 11th में। दूसरी बात, पासिंग मार्क जो है ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और इंटरनल असेसमेंट तीनों को मिलाकर दिया जाएगा। क्लास 9th में सिर्फ आपको 33% चाहिए। अगर टर्मिनल 1 में आपको 0 भी मिला है और टर्मिनल 2 और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर अगर 33% हो जाता है, मतलब 100 में 33, तो आप पास कर गए हैं। तो ये ऐसा है 9th में, लेकिन ऐसा नहीं है 11th में क्या है कि पासिंग मार्क जो होगा वो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर ही किया जाएगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग आपको पास करना होगा। थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल में अलग से 33%। यानी आपका जी यहाँ टर्मिनल 1 का 40 मान लीजिए एग्जाम हुआ है, और टर्मिनल 2 का 40 हुआ है थ्योरी, यानी 80 हुआ है। इसका आपको 33% आपको लाना है। और इंटरनल असेसमेंट मान लीजिए जो है वो 20 मार्क का हुआ है, तो उसका अलग से 33% आपको लाना है। तो ये बेसिक सा फ़र्क था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हम लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत भी इसमें फ़ायदा हुआ होगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को फैला दीजिए, ताकि किसी का ना किसी का भला हो, और आपको उसके भलाई में आपका ही भलाई है, हम लोगों का भी भलाई होगा। और चैनल में लगातार इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका राय रखें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।